हमारी जो भारतीय परंपरा है, वेदों को ज्ञान विज्ञान का आकर मानती है और ये कहती है कि इसका अध्ययन करना ये परम धर्म है। कहा गया है कि वेदमेव अभ्यसेत नित्यम यथा कालम अतंद्रता तम ही अस्याहुः परम धर्म उपधर्म अन्य उच्यते। अन्य उपधर्म हो सकते हैं लेकिन परम धर्म हमारा वेद का अध्ययन अध्यापन ही है। तो ये तो तय है कि हम सबको वेद पढ़ना चाहिए, ये विषय निश्चित है। और ये भी ये भी तय है कि हमारे यहाँ जो आदि ऋषि हुए हैं उनकी मति उनकी जो बुद्धि थी इतनी प्रखर रही होगी, इसका अनुमान संभवतः बहुत परवर्ती काल के पाणिनि जैसे आचार्यों के व्याकरण के ग्रंथों को देख करके किया जा सकता है। तो आदि ऋषि कैसे रहे होंगे, इसका भी अनुमान हम सब कर सकते हैं। और हमारी मति धीरे-धीरे कमज़ोर होती जाती है, तो संभवतः इसीलिए भाष्य की ये जो परंपरा चली है, भाष्य बने हैं। इसके बारे में एक परिभाषा मिलती है कि सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदहि सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः। अर्थात भाष्य वो है कि जहाँ पर जो बात सूत्र रूप में कही गई है, उसको वो अपने पदों के द्वारा अच्छे से व्याख्यायित कर देते हैं ताकि वो बात हमारे अब हमें समझने योग्य हो जाती है। तो इसी का एक महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं उसकी कड़ी जो है वो हम सबके बीच में पंडित मधुसूदन ओझा जी के बीच में के रूप में हमको प्राप्त होती है, जो उस वैदिक ज्ञान की परंपरा है उसको बड़ा सुलभ कर देते हैं। यद्यपि आज हमारी जो मति है वो संभवतः उनको भी समझने में बड़ा कठिन महसूस करती है, अनुभव करती है, लेकिन अ, देखा जाए तो लगता है कि इतना बड़ा विद्वान है वह व्यक्ति कि जिसके अंदर वेद भी है, वेदांग भी है, इतिहास भी है, पुराण भी है, कितना अध्ययनशील रहे होंगे संभवतः वह। तो ये जो जो पूरा प्रकरण है जब हम पढ़ते हैं तो हम एक वैदिक विज्ञान के या वैदिक दर्शन के एक विश्वकोश के रूप में पंडित मधुसूदन ओझा जी को हम देखते हैं। उनका यह ग्रंथ अब हम अपने जो हमें विषय दिया गया है उस प्रकरण से शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले ओझा जी कहते हैं कि वेद का वास्तविक अर्थ क्या है। यहाँ वो वेद के वास्तविक अर्थ को कहते हैं कि वेद मात्र एक पुस्तक नहीं है। अगर आप बात करें तो वेद है ज्ञान देह है, बॉडी ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। कि जैसे हमारे शरीर में हम देखते हैं कि हमारा शरीर है, हमारी आत्मा जो है उसको प्रकट करने का एक बाहरी रूप शरीर है। उसी तरह वेद जो है वो सर्वव्यापी ज्ञान का आंतरिक रूप है, हमारी एक तरह से आत्मा के रूप में, जैसे सृष्टि के मूल में जो स्थित ज्ञान है उसको बताने वाला है। यहाँ वो चर्चा एक ये भी बताते हैं कि वेद में कैसी चर्चा आती है, तीन विषयों जिस पर प्रमाण में मामसा जब भी बात होती है तो हम कहते हैं कि एक ज्ञाता होगा, एक ज्ञेय होगा और एक ज्ञान होगा। तो जब वेद को देखते हैं तो एक समग्र रूप में ज्ञाता का वेद स्वयं ज्ञान स्वरूप है ही, और ज्ञेय जो है उसका भी उसका चर्चा करता है, उसका विचार करता है। इसी के समकक्ष में ओझा जी ये भी बात करते हैं कि जो पश्चिमी विज्ञान है वहां पर सब्जेक्ट को, अर्थात जो ज्ञेय विषय है उस पर ज्यादा, ज्ञेय को ज्यादा फोकस किया जाता है, और ज्ञाता यानी जो सब्जेक्ट है उसको वो कम महत्व देते हैं। इसी कारण कहीं ना कहीं जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान है, वो अधूरा सा रह जाता है और वेद उसकी संपूर्ति करते हैं। इसके पश्चात वो आते हैं ऋषि विषय पर। ऋषियों की भूमिका करते हुए वो कहते हैं ऋषि कैसे होते हैं, तो बताते हैं कि ऋषि वे महापुरुष हैं जिन्होंने उस ज्ञान का अपने अंतःकरण में साक्षात्कार किया है। आप और हम यास्क का निरुक्त पढ़ते हैं, उन्होंने लिखा ही है, अपने निरुक्त में बताया ही है कि ऋषयो मंत्र दृष्टारा। और केवल मंत्र दृष्टा ही नहीं, साक्षात कृत धर्मा होते हैं। साक्षात कृत धर्माणो ऋषयो बभूवुः कहते हुए ये बात आधुनिक समय में बहुत बार निकलती है कि हम ऋषियों की वाणी को क्यों माने। आज के जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं हम उनकी बात को भी प्रमाण मान सकते हैं, या उनकी बात को ज्यादा प्रमाण मान सकते हैं ऋषियों की अपेक्षा। तो निरुक्त में ऋषियों के बारे में एकदम स्पष्ट लिखा है, आपतः खलु साक्षात्कृत धर्म यथा दृष्टस्य अर्थस्य जिज्ञा परिचया। ऋषि महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जैसा देखा वैसा प्रोक्त कर दिया।
और हमारे अंदर ये बात हो जाती है, जब हम किसी बात को कहते हैं तो कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह या अपने अपने ज्ञान का या अपने विषय से संबंधित किसी ज्ञान को उसमें मिक्स करते हैं, उसमें मिश्रित कर देते हैं। इस कारण, और चरक संहिता में भी कहीं उल्लेख आता है कि रजस्तमोभ्याम निर्मुक्तः तपो ज्ञानान बलेन ये येषां त्रिकालममलं ज्ञानम अव्याहतं सदा सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात् असत्यम निरजस्तमः। वहां पे भी स्पष्ट है, हम सब जानते हैं, हम सब सत्व रजस तमस, इसकी इन तीनों गुणों के समन्वय है। किसी में कुछ कोई गुण ज्यादा है, किसी में कोई गुण कम है, लेकिन जो ऋषि हैं उनकी बात इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाती है, इसलिए भी प्रमाण योग्य हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने तप और ज्ञान के बल से अपने रज और तम को इतना कम कर दिया है, या ये कह दें निर्मुक्त कर दिया है अपने लगभग। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम जब प्रकृति के अंश हैं तो हम त्रिगुण से रहित हो जाएं, लेकिन ये तो तय है कि उनके अंदर रज और तम की बहुत न्यूनता रहती है, जिसके कारण उनका जो ज्ञान है, वो जो वक्तव्य देते हैं, जो कहते हैं, वो रज और तम से हीन होने के कारण एकदम वो सत्य ही वाणी होती है, और असत्य बोलने का उनको कोई प्रयोजन ही नहीं होता। अब हम भी देखते हैं कि जैसे हम सब देखते हैं, एक वैज्ञानिक होता है, वो अपने ज्ञान का विषय जब प्रस्तुत करता है तो उसमें वह सत्य खोजता है बाहर की प्रयोगशाला में, लेकिन हमारा जो ऋषि है वह सत्य को बाहरी दुनिया में, बाहरी जगत में ना देखकर वह अपने भीतरी जो अंदर का जो पिंड है उसमें ही उस ब्रह्मांड के दर्शन करता है, और उस ब्रह्मांड के समस्त तत्वों को उसको खोजता है। तो जब हम इस ग्रंथ को देखते हैं तो आप और हम देखेंगे कि यहाँ पर पंडित मधुसूदन ओझा जी भी ऋषि परंपरा को या ऋषि को बहुत महत्व देते हैं, और साथ में एक सप्त ऋषियों की जो परंपरा चली है उसको बताते हैं। और सप्तर्षि में वो बताते हैं कि ब्रह्मा के ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, ये 7 ऋषि 7 प्रकार की चेतना के प्रतीक हैं। हम उनको केवल व्यक्ति मात्र न माने, 7 ऋषि 7 प्रकार की चेतना के प्रतीक हैं, और कहते हैं इनसे ही मानव जाति की उत्पत्ति हुई है। और उनके नाम भी देते हुए वो कहते हैं मरीचि, वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु। इसके लिए वो ऐत्रेय उपनिषद का एक वचन भी उद्धृत करते हैं, एक का। साथ में इस रूप में वो ऋषि की जो परंपरा है, ऋषि परंपरा, उसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए और कहते हैं कि हमें इस ऋषि परंपरा के द्वारा ही आगे बढ़ना चाहिए, और जो ऋषि परंपरा कहती है उसका सम्मान करना चाहिए। आगे ज्ञान को वो कहते हैं कि ज्ञान तत्व स्वरूप है, साधन रूप नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये भी कहते हैं कि ज्ञान कोई साधन इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्वयं सत्य का स्वरूप है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, वह स्वतः प्रमाण है, उसको अपने प्रकाश के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार ज्ञान किसी के द्वारा बनाया नहीं जाता, बल्कि वह स्वयंभू है, अनादि है। इसलिए वेद को कहते हैं ये विशुद्ध ज्ञान देह है, और ईश्वर भी विशुद्ध ज्ञान देव है, अर्थात जो स्वयं शुद्ध ज्ञान का देवता है। अब इसके पश्चात वो पितृ परंपरा का संबंध क्या है, यह स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज भी हैं वो सब भी इसी ज्ञान परंपरा की कड़ियां हैं। कहीं ना कहीं वो ज्ञान परंपरा इन पूर्वजों के द्वारा हम तक पहुंची है। तो हम ये मान लें कि वो केवल एक शरीर मात्र थे, तो ऐसा ना मान के वो ये कहा जा सकता है कि वे सारे के सारे जो पितर है वे हमारे उस आत्मज्ञान के वाहक हैं। ऋषियों के संबंध में तो मनुस्मृति भी कहती है, मनोर हिरण्य गर्भस्य ये मरीच्याद्यः सुताः तेषाम ऋषीणाम सर्वेषाम पुत्राः पितृगणाः स्मृताः। यहाँ पर भी देखिए, मनु से लेकर हिरण्य गर्भ से लेकर मरीचि आदि जितने भी हैं उनको सब कह रहे हैं पितृगण के रूप में ही स्मृत किया जाता है। और जैसे कहते हैं ये परंपरा कैसे चलती है, जैसे एक दीपक से दूसरे दीपक की लौ जला दी जाती है, उसी तरह जैसे प्रकाश की परंपरा चलती है, उसी तरह इस ज्ञान की, संस्कार की, आत्मिक ऊर्जा की जो पितृ परंपरा है वह भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रवाहित होती रहती है। तो अगर इस आधार पर हम देखें तो पितृ समीक्षा जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो केवल एक श्राद्ध कर्म के बारे में पुस्तक मात्र नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये ब्रह्म विद्या, वेद विज्ञान और पितृ तत्व का समन्वित रूप है। और अगर हमें अपने पितरों को समझना है तो हमें उस ज्ञान परंपरा को समझना पड़ेगा, हमें उस सृष्टि परंपरा को समझना पड़ेगा, और उन सब का क्या मूल स्वरूप है इस रूप को भी समझना पड़ेगा।
यहाँ पर ओझा जी मनु के स्वरूप पर भी बात करते हैं और मनु के स्वरूप पर बात करते हुए कहते हैं कि मनु वह आदि पुरुष है जिसने मानव समाज को व्यवस्था दी है। यहाँ गीता 10:6 का एक संदर्भ भी देते हुए कहते हैं बाद में कि 4 मनु ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए। जैसे कहते हैं, जैसे किसी देश का संविधान, आपने तो उदाहरण नहीं दिया है लेकिन इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी संविधान का बनाने वाले संस्थापक होते हैं, वैसे ही ऐसा लगता है जैसे मनु जो है वो मानव समाज के लिए नियम या धर्म या व्यवस्था जो बननी थी उनकी नींव रखने वाले हैं। इस संदर्भ में मनुस्मृति का जो पूर्व में बताया गया, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से मनु, मनु से मरीचि आदि ऋषि उत्पन्न हुए, इन्हीं ऋषियों के जो पुत्र हैं वही पितृगण कहे जाते हैं। आगे सृष्टि का क्रम और पदार्थ का विवेचन वहां करते हैं और कहते हैं कि सृष्टि क्रम को कैसे समझ सकते हैं। तो जैसे पश्चिमी विज्ञान हम देखते हैं वहां मैटर यानी जो पदार्थ है उसको मूल मानते हैं, लेकिन जब हम वैदिक परंपरा को देखते हैं जैसा कि ओझा जी अपने ग्रंथ में बताते हैं, तो वहां वो मूल रूप जो मानते हैं वो पदार्थ को न मान करके चेतना को, कॉन्शियसनेस जो है उसको मूल मानते हैं और कहते हैं पदार्थ उसी से उत्पन्न हुआ है। हम देखते हैं कि पश्चिमी कहता है कि पहले पदार्थ था फिर चेतना है। वैदिक कहते हैं कि वैदिक विज्ञान ये कहता है कि पहले चेतना थी। इस हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे अगर हम सपना देखते हैं तो हमें सपना देखने के लिए कोई पहले सोना चाहिए ना, उसी प्रकार सृष्टि के लिए पहले हमें चेतना चाहिए, तभी हम अन्य जो ऊर्जा आदि या पदार्थ आदि हैं उत्पन्न कर सकते हैं। इसके पश्चात वह पितृ ऋण के बारे में बताते हैं और वह महत्वपूर्ण क्यों है इसकी अवधारणा को व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि हम सब जो भी हैं 3 ऋणों के साथ हम उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं। पहला ऋण है देव ऋण। ये किसके प्रति होता है? ये हमारा हम सबका देवताओं के प्रति होता है। देवताओं के बारे में यास्क कहते ही हैं, देवो दानादव देवतनादव द्युस्थानो भवति इति वा। तो इन ऐसे सभी देवताओं के प्रति और इसको कैसे हम चुका सकते हैं, कैसे कृतज्ञ हो सकते हैं, तो उसके लिए कहते हैं यज्ञ याग आदि पूजा आदि जो परंपरागत रूप में हमारे यहाँ प्रचलित है, हमें वो सब करना चाहिए जिससे हम देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा ऋण आप विचार करते हैं ऋषि ऋण के बारे में। यह किसके प्रति होता है? तो बताते हैं ये हमारे ऋषियों के प्रति होता है और इसको कैसे हम चुका सकते हैं, तो इसके बारे में आप बताते हैं कि हमें वेदाध्ययन आदि करना चाहिए जिससे हम ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तीसरा ऋण है पितृ ऋण। यह किसके प्रति होता है? तो आप बताते हैं यह हमारे पूर्वजों के प्रति होता है और अगर हमें इसको चुकाना है तो इसके लिए हमें श्राद्ध आदि और संतान उत्पत्ति यह सब करना पड़ेगा। अब इसको जैसे मान लीजिए हमने कहीं बैंक से कर्ज लिया कुछ, अब हमें उसकी किस्तें भी चुकानी पड़ती है, उसी प्रकार जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया हमें भी उनको जन्म देने वाले, अपने पालन करने वाले पूर्वजों का, ज्ञान परंपरा का प्रदान करने वाले उन पूर्वजों का ऋण जो है श्राद्ध कर्म, सदाचार आदि आदि विभिन्न प्रकार से चुकाना चाहिए। अब आगे वह वेद और विज्ञान की तुलना करते हैं। बताते हैं कि वेद और आधुनिक विज्ञान आप ऐसा मत समझें कि एकदम विरोधी है, बल्कि विज्ञान जहां रुकता है वेद वहीं से पुनः शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो विज्ञान बताता है कि परमाणु में ऊर्जा है और वेद बताता है कि वह ऊर्जा जो है किस चेतना से आई है। विज्ञान बताता है कि क्या है और वेद हमें बताता है कि क्यों है और ये कहाँ से आया है। तो इस रूप में अगर देखा जाए तो विज्ञान एक उसी मार्ग पर अभी चल रहा है और वेद हम उस अनंत तक, जिस ज्ञान तक हम पहुंचना चाहते हैं या आधुनिक विज्ञान पहुंचना चाहता है, उस अंतिम छोर तक के ज्ञान को हमें प्रकट कर देता है। तो इस रूप में देखा जाए तो एक समन्वय सा दिखाई पड़ता है और ओझा जी की प्रगतिवादी सोच का भी पता चलता है। आगे वह पितरों के सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं और कहते हैं ओझा जी कि पितर जो है वो मृत्यु के बाद भी नष्ट नहीं होते, उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो रहता है और उसे कैसे हम तृप्त कर सकते हैं, तो वो कहते हैं ये पिंडदान से तृप्त होता है, जहां श्राद्ध से उन्हें ऊर्जा मिलती है तथा वे अपने पिंडदान से वो तृप्त होते हैं और अपने संतानों को आशीर्वाद देते हैं।
कई लोग ये कहते हैं, और आधुनिक समय में बड़ी ये चर्चा रहती है, बड़ी बातें होती हैं कि हम श्राद्ध क्यों करें। तो इसको ऐसा ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जो चीज़ नहीं दिखती है या नहीं दिखाई पड़ती है, वो नहीं होती है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे समक्ष हैं, हम उन्हें स्वीकार करते हैं, यद्यपि वो नहीं दिखाई देती हैं, जैसे रेडियो तरंगे हैं। हम हम सुनते हैं, बातें करते हैं, मोबाइल से बातें करते हैं, तो उसी तरह से, लेकिन है ना, वो चीज़ें नहीं दिखती, फिर भी उनका अस्तित्व है। उसी प्रकार से हमें ये भी मानना चाहिए कि उन पितरों का भी अस्तित्व है, वो अदृश्य अवश्य है, परंतु हम जब श्रद्धा पूर्वक, जब श्राद्ध आदि कर्म से जब हमारा उनसे संपर्क होता है, तो ओझा जी इस प्रकार यहाँ भी कहते हैं कि पहले तो इस पूरे प्रकरण में, वो पहला प्रकरण जो प्रस्तुत करते हैं, वहाँ पहले ऋषि और मनु के स्वरूप को समझाते हैं। दूसरे क्रम में वह सृष्टि क्रम का जो चेतना उसमें जो है, उसके उसके स्वरूप को, उसकी प्राथमिकता को व्यक्त करते हैं, और आधुनिक विज्ञान से उसका कैसे कैसे उसको जोड़ सकते हैं, इस बात को भी उन्होंने जोड़ा है। और तीसरा, उन्होंने पितृ ऋण की अवधारणा को स्पष्ट किया है। साथ में वेद विज्ञान का समन्वय तो दिखाते ही हैं। तो इस प्रकार वो पूरा, अगर ये वाला प्रकरण जो देखा जाए, तो उन्होंने ये बात स्पष्ट कह दी है कि केवल आप पितृ समीक्षा को ये मत माने कि केवल कर्म कांड मात्र है, जो अन्य कर्म कांड मात्र करके सब को पीछे कर देते हैं या छोड़ देते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि यह गहरी और वैज्ञानिक सोच है। और अगर इस पुस्तक को देखा जाए, तो इस उस गहरी वैज्ञानिक सोच का एक प्रकृष्टतम एक उदाहरण यह पुस्तक है। आगे अगले प्रकरण पर बात करें, तो वह यहाँ पर पितृ ऋण के प्रकार पर बात करते हैं, श्राद्ध कर्म की वैज्ञानिक व्याख्या यहाँ तक करते हैं, और आगे वो पितृ ऋण कैसे हम मोचन कर सकते हैं, यानी पितृ ऋण से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, इसके वो 4 प्रकार बताते हैं। पहला प्रकार वो बताते हैं गोत्र संतान का। गोत्र संतान मतलब वंश को आगे बढ़ाना। दूसरा वह उपाय बताते हैं सपिंडीकरण का, अर्थात मृत्यु के बाद पिंड एकीकरण का जो कर्म होता है, वह करने से भी हम अपने इस पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तीसरा वह उपाय बताते हैं श्राद्ध का, श्रद्धया यत् क्रियते, पितरों को हम तर्पण करते हैं, अन्नदान आदि करते हैं, उसके द्वारा भी हम पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और चौथा वो बताते हैं तीर्थ और श्राद्ध, जैसे गया, प्रयाग आदि तीर्थों के द्वारा भी, तीर्थों में जाकर जो श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं, उनके द्वारा भी हम पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। इन 4 प्रकारों से हम अलग अलग प्रकार से जो 4 चरण हैं, इन्हीं के द्वारा हम अपने अपने इस पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और समझा जाए तो जैसे हमने किसी से कोई कर्ज लिया है, कोई बैंक से ही कर्ज ले लिया है हमने, मान लीजिए, तो हमें उसकी किस्तें चुकानी पड़ती हैं, जैसे उसी तरह से हमको ये मानना चाहिए कि इनका ये साधारण नहीं है, ये सारे हमारे ऊपर एक तरह से ऋण है, और हमें इन ऋणों को चुकाना ही है। तो इस तरह की बात करते हुए वो बताते हैं, अच्छा ये श्राद्ध है क्या और क्यों आवश्यक है। तो बताते हैं कि श्रद्धया यत् क्रियते तत् श्राद्धम, श्रद्धा पूर्वक जो किया गया कर्म है, वह श्राद्ध है। और वो कहते हैं ये केवल एक रस्म नहीं है, रीति रिवाज मात्र नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से ऊर्जा का हस्तांतरण है। कैसे हस्तांतरण है, तो वो बताते हैं कि जैसे पितर मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि हम 3 प्रकार के शरीरों के से युक्त होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो जब हम एक जन्म से छूटते हैं, तो दूसरा ये जो सूक्ष्म शरीर है हमारे साथ जाता है। तो ये पितर जो है मृत्यु के पश्चात भी सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, और जब उनके वंशज श्राद्ध आदि करते हैं, तो क्या होता है, जो पिंड देते हैं, अन्न या अन्न का गोला रूप में जो देते हैं, वो कहते हैं उसको साधारण मानिए, उसको सूक्ष्म ऊर्जा का स्वरूप मानिए। और जो हम तर्पण देते हैं जल आदि से, उसे भी ऐसा मानना चाहिए कि उनकी तृष्णाएं जो है उनसे शांत हो जाती हैं, और जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं उस समय, उससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो इन तीनों ही ये जो प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो पिंडदान हो, चाहे वो तर्पण हो या मंत्रोच्चारण हो, ये तीनों इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिससे पितरों को जो श्राद्ध के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है, उसी तरह से वो उसी तरह की ऊर्जा, उसी तरह का आशीर्वाद हम तक भी पहुंचाते हैं। तो इसलिए श्राद्ध करना या पितृ तर्पण करना ये अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध करते हैं, ऐसा ओझा जी। फिर आगे वो चर्चा करते हैं पितृलोक के स्वरूप का। कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा जो है वो चंद्रलोक में जाती है, वहां पर जाकर अपने कर्मों के फल को भोगती है,
और जब वो पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती है। परंतु अगर ऐसा माने कि वंशज श्राद्ध करें तो पितर शीघ्र मुक्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी किसी को कोई सजा हो जाती है, तो अगर वो जेल की सजा हो गई तो भी वो परिवार जमानत दे देता है तो जल्दी छूट जाता है। हम ऐसा नहीं मान रहे, एक बस समझने के लिए अपने उदाहरण रख सकते हैं। लेकिन एक तरह से मान लीजिए कि श्राद्ध भी एक तरह की हमने उनके अगर हम करते हैं तो उन्हें शीघ्र मुक्ति मिल जाती है, ऐसा ऐसा समझ सकते हैं। अब ये जो पीढ़ियां, इसके पश्चात वो जब पितृलोक का स्वरूप बताते हैं तो 7 पीढ़ियों का चर्चा करते हैं। 7 पीढ़ियों में वो कहते हैं इस सप्त पुरुष जो है या 7 पीढ़ियों का जो महत्व है वो क्यों एक ही गोत्र में क्यों मानते हैं, तो उसके उसके महत्व को बताते हैं कि उसमें 7 पीढ़ियों में कौन कौन सम्मिलित है। सबसे पहले तो वो स्वयं को बताते हैं, फिर स्वयं के पिता, और पिता के बाद पिता के भी पिता अर्थात हमारे पितामह या दादा, उसके बाद पिता पितामह के भी पिता अर्थात प्रपितामह अर्थात हमारे परदादा, फिर प्रपितामह के भी पिता अर्थात वृद्ध पिता प्रपितामह, उसके बाद वृद्ध प्रपितामह के भी पिता अति वृद्ध प्रपितामह, और अंत में वह वृद्धाति वृद्ध प्रपितामह। इस प्रकार वो 7 प्रकार की पीढ़ियों का यहाँ संबंध एक ही गोत्र में मानते हुए उसका स्वरूप प्रकट करते हैं। इन 7 के लिए श्राद्ध करना पुत्र का कर्तव्य है। अब जब एक ही परिवार की जब पूरी इस पीढ़ी में 7 पीढ़ियों का अधिकार माना जा रहा है, तो उसी प्रकार ये जो पितृ ऋण है वह भी 7 पीढ़ियों तक चलता है। जब हमारी परंपरा में जब कुछ जमीन जायदाद आदि विभिन्न प्रकार की जब चीजें होती हैं, हम पूर्वजों की या हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी स्वीकार कर लेते हैं, उनको ले लेते हैं, उनको अपने लिए यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो क्यों हम उन 7 पीढ़ियों तक हम उनके लिए ये जो श्राद्ध आदि कर्म है क्यों नहीं करते। तो इस प्रकार ये कहते हैं कि जो पुत्र का ये कर्तव्य है कि ये 7 प्रकार की जो पीढ़ियां हैं ये सबके लिए इन सब का हमें करना चाहिए, श्राद्ध आदि कर्म करना चाहिए। और पितृ ऋण के वो 4 कर्म कहते हैं, जैसे पीछे बताया ही गया है, उसकी भी यहाँ फिर से थोड़ी सी व्याख्या करते हैं कि गोत्र संतान प्रकरण रूप में, सपिंडीकरण के रूप में, और जो पीछे बताया गया उसी को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं और मोक्ष के स्वरूप को भी बताते हैं। तो अगर आज के स्वरूप में या आज के समय में भी देखें तो हमें ये मधुसूदन ओझा जी की पूरी इस प्रकरण को पढ़ने से ये भी लगता है कि पितृकर्म केवल अंधविश्वास तो नहीं हो सकता, और इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि जो व्याख्या ओझा जी करते हैं उससे ये लगता है बड़ा वैज्ञानिक आध्यात्मिक। हम स्वयं की भी बात करते हैं कि हम भी संभवतः इससे पहले इतना अधिक इसको वैज्ञानिक और आध्यात्मिक नहीं मानते थे। एक कर्म कांड का स्वरूप मानते हुए उसको करना महत्वपूर्ण जरूर स्वीकार करते थे, लेकिन इसको ऐसा जो स्वरूप ओझा जी प्रस्तुत करते हैं उससे ऐसा लगता है कि ये गहरा वैज्ञानिक आध्यात्मिक और सामाजिक विज्ञान है, जिससे आत्मा, ब्रह्म, वेद, सृष्टि क्रम इन सब की समझ पर आधारित है। ये साधारण नहीं है, इसको समझने के लिए इन सबको समझना पड़ेगा। जैसे एक वृक्ष को हम लगाते हैं, उसकी जड़ों को पोषण मिलता है, उसी प्रकार जब हम भी चाहते हैं कि हमारे जो परंपरा में, हमारे पूर्वजों की परंपरा में जो ज्ञान है, जो विशिष्टता है वो हम में आए, तो श्राद्ध आदि वह माध्यम है जिससे हम अपनी जड़ों से, अपनी परंपरा से, पितर हमारी जड़ स्वरूप हैं और उनसे हम जुड़ते हैं। तो इसलिए पितृकर्म बहुत आवश्यक है। पितृकर्म का समाज से क्या संबंध है, तो इसलिए वो कहते हैं पितृकर्म केवल व्यक्तिगत ना मानिए, सामाजिक दायित्व है ये। क्यों? क्योंकि वैदिक परंपरा में प्रत्येक गृहस्थ के लिए हम सब जानते हैं पंच महायज्ञ की परंपरा है। पंच महायज्ञ करते हैं, कहते हैं ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए जो वो ऋषियों के लिए है, वेद पाठ आदि उसके बारे में बात करते हैं। देव यज्ञ करना चाहिए देवताओं के लिए जिसमें हवन आदि करते हैं। पितृ यज्ञ करना चाहिए पितरों के लिए जिसमें तर्पण श्राद्ध आदि है। भूत यज्ञ करना चाहिए प्राणियों के लिए जो स्वयं कुछ कर नहीं, स्वयं के अंदर उनकी नहीं इतनी क्षमता है, अन्नदान आदि के द्वारा भूत यज्ञ करना चाहिए। और मनुष्य यज्ञ ने अतिथि आदि के लिए किया। तो इसलिए जैसे हम पूरे इस समाज का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो एक आकार बना हुआ है, उस पूरे में हमारे सबका वैदिक गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि ये पांचों यज्ञ करे। तो इसमें से जो पितृ यज्ञ है उस श्राद्ध कर्म को भी महत्वपूर्ण स्थान दे। हम अन्यान्य को तो कर लेते हैं, लेकिन आज के जो समय में अधिकांश लोग जो हैं पितृ यज्ञ को एक कर्म कांड मानकर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर उसकी बड़ी विशिष्टता बताते हुए कहा गया है
कि यदि कोई पुत्र श्राद्ध नहीं करता है तो क्या होता है। तो वो कहते हैं अगर कोई पुत्र श्राद्ध नहीं करता है तो उनके पितरों को कष्ट होता है, साथ साथ उनके परिवार में अशांति आती है, उनका वंश क्षीण हो जाता है। जैसे अगर कोई पेड़ की जड़ में पानी नहीं देता है तो वो सूखने लगता है, उसी तरह से ये परंपरा भी कह रहे हैं, जैसे पितरों को अगर तर्पण नहीं करते हैं हम, तो वो पितर भी कष्ट होता है उनको भी, और उनका आशीर्वाद हमें नहीं मिलता, और जब उनका आशीष नहीं मिलता है तो हमारा वंश वृक्ष जो है वह भी कमजोर हो जाता है। अब जब इस पूरे ग्रंथ को पढ़ते हैं और ओझा जी के उद्देश्य की तरफ देखते हैं कि ओझा जी ने आखिर लिखा क्यों ये ग्रंथ, पितृ समीक्षा ग्रंथ लिखने का उनका क्या उद्देश्य था। तो संभवतः जैसे आज भ्रांतियां हैं, उनके समय में भी भ्रांतियां रही होंगी। वो भी देखते होंगे कि आजकल का जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो मानता है कि जो श्राद्ध आदि कर्म है ये एक अंधविश्वास है, ये बेकार का एक कर्म कांड मात्र है, तो इसलिए इसको वैज्ञानिक तो नहीं माना जा सकता। तो ओझा जी का जो उद्देश्य रहा होगा इस पूरे प्रक्रम को लिखने का, उन्होंने इसको एक दार्शनिक और वैज्ञानिक आधारशिला पर बड़ा प्रामाणिक रूप से प्रतिष्ठापित किया है। और वो कहते हैं कि इस केवल और केवल इसलिए कि वो हमें दिखाई नहीं देता, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं दिखाई देती लेकिन हमें अनुभव होती हैं, अनुभूत होती हैं। तो पितृ समीक्षा एक जो ग्रंथ है, इसमें उन्होंने इस प्रकार की समस्त भ्रांतियों को दूर किया है। यही उनका एक मूल उद्देश्य एक ये भी रहा होगा। दूसरा, उन्होंने अपनी बात को जगह जगह पर ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, ऐतरेय ब्राह्मण के, शतपथ ब्राह्मण के, ऐतरेय उपनिषद के और अन्य अन्य उपनिषदों के भी प्रमाणों से सिद्ध किया है। तो इससे ये भी है आपकी बात को, ओझा जी की बात को कोई ऐसे ही नहीं माना कर सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी हर बात को पुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रमाण दिए हैं। तो हम उनकी जो बात रखने का तरीका है उससे भी ये पुष्ट होता है कि उनका जो पितृ समीक्षा ग्रंथ है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वो ये चाहते थे कि समाज में जो भ्रांति है वो दूर हो, इसलिए उन्होंने अपनी बात को बिना किसी प्रमाण से ना कहते हुए वेद आदि के ग्रंथों से प्रमाण देते हुए सिद्ध किया है। तीसरा, वो उनका जो उद्देश्य हो सकता है, ऐसा संभवता है, ऐसा उनका उद्देश्य हो सकता है कि वो व्यवहारिक रूप में भी मार्गदर्शन करना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयंती, प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च पराक्रमश्च अबभाषितश्च यथाशक्ति कृतज्ञता च। हम सब कोई भी कार्य करते हैं अंत में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो हमारे व्यवहारिक मार्गदर्शन के लिए भी, व्यवहारिक जीवन में भी हम कहीं अपने उन पितरों के उस ऋण से कृतज्ञ ना हो जाएं, हम उनके प्रति कृतज्ञ रहें। श्राद्ध कब करें, कैसा करें, कैसे करें और किसके लिए करें, क्यों करें, ये सब का जो विवरण है पूरा बहुत अच्छी तरह से, बहुत सारे लोगों में भ्रम रहा होगा, लेकिन उसको यहाँ पितृ समीक्षा ग्रंथ में बहुत अच्छे से व्याख्यायित किया गया है। इस तीनों दृष्टियों से लगता है, ऐसा ऐसा अनुभूत होता है, इन तीनों दृष्टियों को या इन तीनों उद्देश्यों को ध्यान में रख करके ओझा जी ने इस ग्रंथ को लिखा हुआ होगा। इन्होंने यहाँ पर एक श्लोक उद्धृत किया है, हम उसका केवल भाव आपके समक्ष रखते हैं। वो कहते हैं कि जो पुत्र अपने पितरों का तर्पण करता है उसे दीर्घायु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु और सुख की प्राप्ति होती है। अब आप और हम सब जानते हैं, जब अगर हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा तो वह परिवार, वह समाज सुख समृद्धि से विहीन कैसे हो सकता है। तो इसलिए इस दृष्टि से भी पितृ समीक्षा नाम का ये जो ग्रंथ है अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत वैज्ञानिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से पठनीय है। अब एकीकृत रूप में अगर देखें इस पूरे इस ग्रंथ को, तो सबसे पहले वो ब्रह्म को मूल सत्ता के रूप में, अपने आदि पितर, मूल पितर के रूप में ब्रह्म को ही मानते हैं जो मूल सत्ता है। उसके बाद कहते हैं उसी चेतना से सृष्टि का निर्माण होता है। उसके पश्चात वो बताते हैं कि कैसे सप्तर्षि की परंपरा है और कैसे 4 मनु उत्पन्न होते हैं। उसके पश्चात वो बताते हैं कि कैसे मानव वंश की परंपरा का जो है शुभारंभ होता है, और उसके पश्चात वो पितृ ऋण के लिए हमें कैसे, अगर हम नहीं चुकाते हैं, पुनः पुनः कैसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। श्राद्ध और तर्पण की बात करते हैं और कहते हैं श्राद्ध, तर्पण और सपिंडीकरण का ये जो उपाय है, इसी के द्वारा मुक्ति संभव है, इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पूरा ग्रंथ ऐसा लगता है एक छल छल कल कल चलती हुई नदी की तरह है, और उसका उद्गम स्थल है वह ब्रह्म, वह परम पिता परमात्मा। उसका प्रवाह जो है ये पूरी वंश परंपरा जो पितर की है, पितृकर्म की है, पूरा संगम उसका है ये है श्राद्ध कर्म।
उस सागर का जो जो कहते हैं नवनीत है, जो मूल है, वो है मोक्ष। तो नदी के जैसे नदी है सागर में मिलकर अपने आप ही उसमें विलय हो जाती है, मुक्त हो जाती है। उसी तरह से जो पितर हैं श्राद्ध से जब तृप्त हो जाते हैं और श्राद्ध कर्म के द्वारा वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और हम उनके ऋण से तभी मुक्त हो पाते हैं। तो पितृ कर्म को अगर हम आज के जीवन में, आधुनिक जीवन में अलग कर देते हैं तो हम ये आज के समय में बड़ी समस्या कह सकते हैं कि आज हम इस कर्म को इतना महत्व नहीं देते हैं। तो इसलिए आज के मनुष्य जो अपनी, जैसे कहते हैं ना कि कालिदास के बारे में कहते थे कि एक जिस पेड़ पर खड़े थे उसी पेड़ की जड़ को काट रहे थे, उसी तरह से हमारे ये पितर हमारी जड़ें हैं। और अगर हम उन्हीं से अलग हो गए, उन्हीं से विच्छिन्न हो गए तो हमारा स्वयं का क्या स्वरूप रह जाएगा। आज जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं वो स्वयं हमारा नहीं है, वो पता नहीं कितनी परंपराओं से होते हुए हम तक पहुंचा है। तो हम उस पितृ कर्म को क्यों पाखंड रूप में समझते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद इस भ्रांति का बिल्कुल निवारण हो जाता है। और जो मनुष्य आज केवल भौतिक सुख को ही लक्ष्य मानता है अपना, उससे भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं परिवार में। आए दिन परिवार में कलह हो रहा है। जब हम अपने पितरों को नहीं मानते हैं तो संतान भी हमारी बातों को नहीं मानती है, संतानों में भी संस्कारों का अभाव हो रहा है, मानसिक अशांति चारों तरफ फैल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी कृतज्ञता की कमी है, कृतज्ञता है, उसका भी एक उदाहरण हम सबके बीच में समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। इसके पश्चात वो पितृदोष की मैडम अवधारणा को भी थोड़ा। मैडम अब जी उपसंहार करने की कृपा करें, आदरणीय उपाध्याय जी को भी सुनना है। जी जी उपसंहार जी करने की। जी जी। निष्कर्ष रूप में इतना कह सकते हैं कि वेद का ज्ञान, ऋषियों की दृष्टि और पितृ परंपरा, ये तीनों मिलकर के मनुष्य को उसकी जड़ों से जोड़ते हैं। और जहाँ वो अपनी जड़ों से जुड़ते हैं तो वो मोक्ष तक ले जाती हैं जड़ें। हमने सब इसमें पहले प्रकरण में वो 28 कलाओं का और 7 पीढ़ियों का बात करते हैं। दूसरे सपिंडीकरण में वो मृत्यु के बाद कैसे पिंड का एकीकरण होता है उसकी बात करते हैं। श्राद्ध विज्ञान की बात करते हैं, जहाँ पंचाग्नि विद्या की बात करते हैं, सह सोम रस की बात करते हैं, रस की बात करते हैं, बल की बात करते हैं, रस मूल तत्व को कहते हैं, और बल उसकी शक्ति है जिसको माया स्वरूप हम मानते हैं, उस शक्ति की बात करते हैं। गया श्राद्ध की बात करते हैं और अंतिम लक्ष्य मोक्ष, जहाँ जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों प्रकार की बात करते हैं। तो पितृ समीक्षा जो ग्रंथ है इसका मूल संदेश या इसका मूल उद्देश्य यही है कि वेद जो ज्ञान का आधार है हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। पितृ परंपरा हमारे पूर्वजों की निरंतरता है, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। श्राद्ध जो है वो पूर्वजों से हमारी ऊर्जा का आदान प्रदान का एक माध्यम है, हमें उसको अपनाना चाहिए। जीवन मुक्ति श्राद्ध से भी परे है, जो अपने स्वयं का ज्ञान है। और अंतिम सत्य तो यही है कि आत्मा ना जन्मती है ना मरती है। तो बस ये शरीर बदलती है, तो कैसे हम ये मान सकते हैं कि हमारी जो परंपरा है वो समाप्त हो सकती है। तो इसलिए एक दीपक की लौ की तरह जैसे हम ज्ञान की परंपरा को चलाते रहते हैं, उसी तरह हमारी ये परंपरा भी कभी बुझने ना पाए। हमारा ये प्रकाश पुंज जो है, हमारी जो ज्ञान परंपरा है, इसी तरह निरंतर आगे बढ़ती रहे।